नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त अमित आज आपके लिए भारतीय दंड संहिता के कुछ महत्वपूर्ण धाराएं लेकर आया हूं, जैसे धारा 323, 324, 325, 326। इसके बारे में आपको दोस्तों मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा। पुलिस क्या कर सकती है, आप क्या कर सकते हैं और न्यायालय क्या सजा देता है, पूरे दंड का प्रावधान क्या है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। धारा 323, साधारण मारपीट। अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ साधारण मारपीट जैसे थप्पड़ मारना या धक्का दे देना आदि करता है तो ऐसी दशा में पुलिस मामला दर्ज करने से कतराती है। लेकिन न्यायालय के डर से पुलिस साधारण मारपीट का केस दंड संहिता की धारा 323 के अंतर्गत दर्ज कर लेती है। कानूनी जानकार कहते हैं कि अगर मारपीट हुई है तो पीड़ित को FIR दर्ज होते ही, जैसे ही आप फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करते हैं वैसे ही आपको मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट MLC ले लेनी चाहिए। स्थानीय थाने की पुलिस मारपीट की घटना के बाद स्थानीय सरकारी अस्पताल में पीड़ित का मेडिकल परीक्षण कराती है। अगर किसी दशा में पुलिस मेडिकल नहीं करा रही है तो पीड़ित स्वयं भी मेडिकल करा सकता है। MLC ही अदालत में केस को मजबूती प्रदान करता है। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि मेडिकल कराना पुलिस का काम होता है, लेकिन विपक्ष जो होता है वो थोड़ा दबाव बना लेता है कुछ अपना किसी तरीके से पुलिस के ऊपर, तो पुलिस सोचती है मामले को रफा दफा कर दिया जाए। तो इस दशा में दोस्तों आप स्वयं भी मेडिकल करा सकते हैं। सजा का क्या प्रावधान है धारा 323 में दोस्तों? दंड संहिता की धारा 323 के तहत दर्ज हुए केस पर धारा 324 के मामले को छोड़कर 324 दोस्तों अभी नीचे मैं बताऊंगा, 1 साल तक का कठोर कारावास या 1000 जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। ये जो है न्यायाधीश के विवेकाधिकार पर है कि वो केवल 1 साल तक की सजा, 1 साल तक की सजा दोस्तों, 1 साल ही नहीं, इससे कम भी हो सकती है, 6 महीने की भी हो सकती है, 3 महीने की भी हो सकती है। वो ऑफेंस पर है कि आपने अपराध किस स्थिति में किया है, या दोनों हो सकता है। आपको जुर्माना भी हो सकता है और सजा भी। यह एक जमानती अपराध है और गैर संज्ञेय अपराध है और कोई भी मजिस्ट्रेट मामले का विचार कर सकता है। इस अपराध में पीड़ित व्यक्ति चाहे तो समझौता कर सकता है, यदि दोनों पक्ष चाहें, ठीक है दोस्तों, तो वो आपस में समझौता कर सकते हैं और केस खत्म हो सकता है। तो ये थी दोस्तों धारा 323। अब हम आपको दिखाते हैं धारा 324 क्या होता है। खतरनाक हथियारों से हमला। मारपीट के दौरान ही कोई व्यक्ति किसी को घातक हथियार से जख्मी करता है तो ऐसी दशा में पुलिस दंड संहिता की धारा 324 के तहत मामला दर्ज करती है। जख्मी होने पर पुलिस बयान के आधार पर और तहरीर मिलने पर FIR दर्ज करती है। इस दशा में अगर आरोपी दोषी करार दिया जाता है तो धारा 324 दोस्तों अधिकतम 3 साल की कैद हो सकती है। कितने की? 3 साल की कैद हो सकती है दोस्तों। इस धारा में अगर कोई व्यक्ति चाकू घोंपने, गोली चलाने से चोट पहुंचाना, आग या किसी गर्म पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ या फिर जानवर के जरिए शरीर को क्षति होती है, जैसे गांव में देखते हैं दोस्तों, किसी की गाय हुई, किसी की भैंस हुई, किसी को मार देती है तो इस और उसे चोट लग जाती है, वो जख्मी हो जाता है, तो इस स्थिति में 324 लगता है। ऐसी दशा में भी दोषी को 3 साल तक का कठोर कारावास या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह अपराध गैर जमानती है और इसमें समझौता नहीं हो सकता। यदि धारा 324 में आपने एक बार थाने में FIR दर्ज कर दी, आपका मुकदमा चालू हो गया, तो इस स्थिति में आप समझौता नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, पूरा आपको प्रोसेस होगा और सज़ा मिलेगी। यह संज्ञेय अपराध है, इसे किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये थी धारा 324 खतरनाक हथियारों से हमला। खतरनाक हथियारों में दोस्तों जानवर भी आते हैं, उनकी सींग भी आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं धारा 325 क्या कहती है दोस्तों। गंभीर चोट के लिए दंड। अगर किसी भी व्यक्ति की मारपीट के दौरान हड्डी फ्रैक्चर होती है या फिर उसे गंभीर चोट आती है तो ऐसी दशा में दंड संहिता की धारा 325 के तहत मामला दर्ज होता है। यह भी एक जमानती अपराध है। इस अपराध में दोषी करार होने पर 7 साल की कैद, 7 साल तक की कैद हो सकती है दोस्तों धारा 325 में, या फिर आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जा सकता है। वो जो है न्यायालय के न्यायाधीश के विवेकाधिकार
पक्षकार पर होता है दोस्तों कि आपने अपराध किस स्थिति में किया है, क्या साक्ष्य आपने दिए हैं। उसके आधार पर न्यायाधीश यह निर्णय करता है कि आपके अपराध की प्रकृति क्या है, गंभीर है, कम गंभीर है, उस अनुसार वह दंड और सजा देता है। यह धारा उस दशा में लगती है जब अपराध जानबूझकर किया गया हो। किसी व्यक्ति को क्षत पहुंचाने के लिए जानबूझकर यदि अपराध किया गया तभी धारा 325 लगती है। यह अपराध न्यायालय की अनुमति से या अपराध पीड़ित व्यक्ति के द्वारा समझौता करने योग्य है। यदि आपका केस कोर्ट में चल रहा है, आप चाहते हैं समझौता करना है, तो दोनों पक्ष न्यायालय में अपनी अर्जी देते हैं और न्यायालय अपनी मर्जी से कहता है ठीक है, आप लोग समझौता करके हलफनामा हमें दे दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं धारा 326 क्या कहती है दोस्तों। गंभीर रूप से जख्मी होने की दशा में यदि कोई व्यक्ति किसी को घातक हथियार से गंभीर रूप से जख्मी करता है तो ऐसी दशा में दंड संहिता की धारा 326 के तहत मुकदमा दर्ज होता है। किसी को चाकू मारना, किसी अंग को काट देना या ऐसा जख्म देना जिससे उसकी जान को खतरा हो। मारपीट के दौरान अगर कोई हड्डी तोड़ दे या दांत, जैसे लड़ाई होती है बोलते हैं एक मुक्का मार देंगे तुम्हारा दांत टूट जाएगा, तो दोस्तों यदि दांत भी तोड़ दे तो भी इस धारा में मामला दर्ज होता है, धारा 326। इसमें दोषी पाए जाने पर 10 साल तक का कठोर कारावास या फिर उम्र कैद भी हो सकती है। दोस्तों धारा 326, 325, 324 और 323 तीनों धाराओं से खतरनाक धारा है। इसमें 10 साल तक की सज़ा या फिर उम्र कैद भी हो सकती है। ये न्यायाधीश के विवेकाधिकार पर है, ठीक है दोस्तों, कि आपने कैसे अपराध किस स्थिति में किया है उस पर वह निर्णय देता है। लेकिन उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान इसमें है। यह एक गैर जमानती संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारणीय है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है। यदि आप चाहें कि दोनों पक्ष मिलकर हम समझौता कर लें तो ये समझौता करने योग्य नहीं है। दोस्तों हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और मैं इसी तरीके से भारतीय दंड संहिता की सभी धाराओं का जो हमारे आम बोलचाल नॉर्मल ज़िंदगी में प्रयोग होती हैं, जिससे हमें पूरी जानकारी हो और पुलिस हमें गलत तरीके से परेशान न कर सके, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।